वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 19 अप्रैल 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा और दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड होगा। उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। आज की वीडियो की पीडीएफ के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, जहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको ऑनलाइन टेस्ट का भी लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आप कल के वीडियो का ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत कल के प्रश्नों के रिवीजन से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था, कौन सा राज्य लॉकडाउन में अन्य राज्यों में फंसे अपने निवासियों को 3500 रुपये प्रदान करेगा? सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन, एमटीएनएल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो पीके प्रभार को दिया गया और ये बीएसएनएल के वर्तमान में सीएमडी है। तीसरा क्वेश्चन, किसको डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का राजदूत नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है विश्वनाथन आनंद, 5 बार के चैंपियन है। चौथा क्वेश्चन, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 17 अप्रैल को। पांचवा क्वेश्चन, किस चैनल ने अपने लोकप्रिय शो छोटा भीम को डीडी नेशनल पर प्रसारित करने के लिए साझेदारी की है? तो पोगो चैनल ने। छठवां क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? तमसाजान ने दिया है। सातवां क्वेश्चन, भारत ने कितने देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है? 55 देशों को। आठवां क्वेश्चन, कृषि मंत्रालय का वर्ष 2020-21 फसल वर्ष में कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन करने का लक्ष्य है? तो ये 298.3 मिलियन टन, जिसमें चावल है 117 मिलियन टन समथिंग। नौवां क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन टेस्टिंग की जाएगी? सही उत्तर है दिल्ली में। अब कल के क्विज के आंसर, कल आपसे करंट अफेयर्स में पूछा गया था कि सामाजिक नवाचार के लिए प्रदान किया जाने वाला एडिसन अवार्ड किसने जीता है? सही उत्तर है टाटा पावर ने। जीएस में आपसे पूछा गया था कि भारत में डचों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? मसूलीपट्टनम, और इसके बाद दूसरा किया था पुलीकट में। ठीक है, अब आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारतीय ओपनर रोहित शर्मा। केएल राहुल का कल जन्मदिन था। रोहित शर्मा को हाल ही में क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्रिक किंगडम क्या है? यह दुबई में स्थित एक क्रिकेट अकादमी है, जो कि वैश्विक कोविड-19 महामारी के कम होने के बाद अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रिकेट कोचिंग की सुविधा प्रदान करेगा। क्रिक किंगडम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिकेटर, कोच, एकेडमिक्स और फैसिलिटीज़ को एक यूनिट में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग को प्रोत्साहित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है? बैंक की बात हो रही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने दुकानों पर वेटिंग करते समय सोशल डिस्टेंसिंग को प्रोत्साहित करने और मजबूत करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। एचडीएफसी बैंक के लोगों के बाहरी ग्रिड का उपयोग करते हुए, कतार में प्रतीक्षा करते हुए, WHO द्वारा निर्धारित सामाजिक दूरी बनाए रखने में लोगों की मदद करने के लिए एचडीएफसी ने अपने जो बैंक के बाहर हैं वो फिजिकल मार्कर बनाए हैं। यह 8 शहरों में 4000 से अधिक आवश्यक सेवा भंडारों पर लागू भी किए जा चुके हैं। अब बात एचडीएफसी की करें तो एचडीएफसी की स्थापना जो हुई थी वो अगस्त 1994 में की गई थी और जनवरी 1995 में इसको एक वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य करने का अनुमति प्रदान की गई और यह मोबाइल बैंकिंग में भी उपलब्ध है। एचडीएफसी प्राइवेट क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी बैंक है और इसकी शाखाओं की अधिकतम संख्या मुंबई और नई दिल्ली में है। एचडीएफसी के जो संस्थापक थे वो थे विभू वर्गीज और एचडीएफसी का जो मुख्यालय है वो मुंबई भारत में है। एचडीएफसी के चेयरमैन हैं जो वर्तमान में सीएम वासुदेव और जो सीएमडी हैं वो हैं आदित्य पुरी। एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन देखिए, जब कभी किसी बैंक का नाम आता है तो मैं टैगलाइन जरूर बताता हूँ। तो एचडीएफसी बैंक की जो टैगलाइन है वो है बैंक आपकी मुट्ठी में, जबकि आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन है हम है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में कितने बेस पॉइंट्स की कटौती करके उसको 3.75% कर दिया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 25 बेस पॉइंट्स की कटौती की। आरबीआई ने 17 अप्रैल 2020 को रिवर्स रेपो रेट में 25 बेस पॉइंट की कटौती कर इसे 3.75% कर दिया। आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपए के एलटीआरओ की भी घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास ने बेहतर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने और वित्तीय बाजारों के सामान्य कामकाज को सक्षम करने के लिए बैंकों में सुविधा और प्रोत्साहन के लिए इस प्रणाली में पर्याप्त तरलता बनाए रखने के उद्देश्य से इस नए उपायों का अनावरण किया है। अब देखते हैं रिवर्स रेपो क्या होती है। तो रिवर्स रेपो रेट वो होती है जिसमें बैंक
आरबीआई में अपने रुपए जमा करते हैं। बैंक आरबीआई में अपने रुपए जमा करते हैं और जिस पे आरबीआई बैंक को ब्याज देता है, इसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट ये होती है। रिवर्स रेपो रेट मार्केट में नकदी की तरलता को कंट्रोल करने में काम आती है। जब भी बाजार में बहुत ज़्यादा नकदी हो जाती है तब भारतीय रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी कर देता है। ठीक है, लेकिन जब बाजार में नकदी की कमी होती है तब भारतीय रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो रेट में कमी कर देता है। इससे क्या होता है कि बाजार में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। अब जैसे आरबीआई ने आज ये रिवर्स रेपो रेट में कमी की है, तो इससे क्या होगा कि जो बैंक में हैं उनको आरबीआई में धन जमा करने पर कम ब्याज प्राप्त होगा। तो जब कम ब्याज प्राप्त होगा तो वो अपनी रकम को आरबीआई से निकालेंगे और इससे बाज़ार में निवेश करेंगे। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि रिवर्स रेपो रेट घटने से बाज़ार में नकदी की तरलता बढ़ जाती है। ठीक है, तो सीधा सीधा आशय यही है कि रिवर्स रेपो रेट में कमी तभी की जाती है जब बाज़ार में नकदी की कमी को दूर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य के प्रवासियों की मदद के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 16 अप्रैल 2020 को राज्य के उन लोगों की मदद के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जो कि लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं। इसकी सहायता कोविड-19 हेल्प ऐप से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर एक व्यक्ति के पास भी स्मार्टफोन है तो उसका पूरा ग्रुप एकल मोबाइल का उपयोग करके अपना नाम रजिस्टर कर सकता है। झारखंड की बात करें तो झारखंड की राजधानी है रांची, जिलों की संख्या 24। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। वर्तमान में राज्यपाल हैं झारखंड की द्रौपदी मुर्मू। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी से हैं। एक सदनी विधानमंडल है झारखंड में। विधानसभा सीटों की संख्या है 82, राज्यसभा सीटों की संख्या है 6, लोकसभा सीटों की संख्या है 14। अगले क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मैंने 1-2 लड़के देखे हैं जो कि लड़कियों के जब वो आंसर देती हैं तो उन पर वो फालतू ऊल जलूल कमेंट करते हैं। अगर आपको ऐसे ही कमेंट करने हैं तो इसके लिए और भी चैनल हैं, एजुकेशन के अलावा और चैनल हैं, आप उन पे कर सकते हैं। हालांकि छूट उन पे भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी। एक एजुकेशन चैनल है तो आप उसकी मर्यादा बनाए रखिएगा। और अगली बार अगर मैंने ऐसा किसी को भी करते देखा तो अंकित सर द्वारा उसको ब्लॉक ही कर दिया जाएगा चैनल से। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ ने अपनी टेस्टिंग फैसिलिटी को ग्वालियर से किस शहर में स्थानांतरित कर दिया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। डीआरडीओ ने अपनी टेस्टिंग फैसिलिटी को ग्वालियर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया है। इसे डीआरडीई ग्वालियर से दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज यानी कहाँ स्थानांतरित किया गया है? इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज यानी कि इनमास, ये जो है वो दिल्ली में है। तो ग्वालियर से दिल्ली को में स्थानांतरित कर दिया गया है और यह एक डीआरडीओ की प्रमुख जीव विज्ञान प्रयोगशाला है इनमास, जो कि दिल्ली में है। इनमास की सुविधा बॉडी सूट्स और मास्क के टेस्टिंग और एवेल्यूएशन के लिए पूरी तरीके से चालू है। अब बात डीआरडीओ को हो रही है तो डीआरडीओ का पूरा नाम तो आप लोगों को पता ही होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह भारत सरकार के स्वामित्व की एजेंसी है और इसका गठन 1958 में हुआ था। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। वर्तमान में जो इसके चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन, दूरसंचार उपयोग की सबसे बड़ी वार्षिक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 तक कहाँ आयोजित की जाएगी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बार्सिलोना। दूरसंचार उद्योग की सबसे बड़ी वार्षिक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 तक बार्सिलोना में आयोजित की जाएगी। यह अपने मौजूदा अनुबंध को 1 साल और बढ़ा रहा है। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जहां बार्सिलोना में 1 लाख से अधिक लोग आने थे, कोरोना वायरस महामारी के पहले व्यावसायिक कारणों से इसको फरवरी 2020 में रद्द कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने लॉकडाउन की वजह से स्माइल परियोजना शुरू की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने लॉकडाउन के कारण शिक्षण और सीखने की निरंतरता बाधित न होने के लिए एक परियोजना स्माइल शुरू की है। स्माइल परियोजना लर्निंग एंगेजमेंट के लिए सोशल मीडिया इंटरफेस है। यह राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम और कक्षाएं प्रदान करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। बात राजस्थान की करें तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिलों की संख्या 33 और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजस्थान के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो हैं
कलराज मिश्रा और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। एक सदनी विधानमंडल है, विधानसभा सीटों की संख्या है 200, राज्यसभा सीटों की संख्या है 10 और लोकसभा सीटों की संख्या है 25। राजस्थान में देश के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि मुकुंदरा हिल्स। तो जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में ही है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में, रणथंभौर नाम से ही पता पड़ रहा है राजस्थान में। और एक जो और फेमस है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये भी राजस्थान में ही है। राजस्थान का जो कि राज्य पक्षी है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया और अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। राज्य के 71.62 लाख परिवारों के 3 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 16 अप्रैल 2020 को 1.5 लाख मीट्रिक टन मुफ्त चावल वितरित किया गया है। यह एक ही दिन में कुल लक्षित वितरण का 21.46% है और यह देश में सबसे अधिक एकल दिन का वितरण है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इससे पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत था। उत्तर प्रदेश में देश में सर्वाधिक 403 विधानसभा सीटें हैं। अच्छा, कमेंट बॉक्स में कुछ लड़के 403 ही हैं। 404 में एक जो है वो एंग्लो इंडियन के लिए नामांकित मनोनीत किया जा सकता है, लेकिन चुनाव जो होता है वो 403 सीटों पर ही होता है, तो मुख्यतः 403 ही रहती हैं, एंग्लो इंडियन अभी नहीं है। और विधान परिषद सीटों की संख्या 100 है, जो कि देश में सबसे ज़्यादा है। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, देश में सबसे ज़्यादा है। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है, देश में सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल, जबकि मुख्यमंत्री हैं आप सभी लोग जानते हैं फायर ब्रांड नेता देश के श्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर खीरी में जो स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस मोटर कंपनी ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, टीवीएस। तो टीवीएस मोटर कंपनी की विदेश में स्थित सहयोगी कंपनी टीवीएस मोटर सिंगापुर पीटी लिमिटेड ने ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है। प्रतिष्ठित स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल ब्रांड का अधिग्रहण 16 मिलियन पाउंड में किया गया है। 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन की स्थापना बर्मिंघम में जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन द्वारा की गई थी, जो अब तक का सबसे लोकप्रिय ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड बन गया था। अगला क्वेश्चन, विश्व धरोहर दिवस का आयोजन कब किया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे। विश्व धरोहर दिवस थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है, तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज डे। और ये जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो वर्ल्ड हेरिटेज डे करके ही पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 18 अप्रैल। तो हर साल 18 अप्रैल को वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि वैश्विक धरोहर दिवस मनाया जाता है। यह दिन मानव विरासत को संरक्षित करने और इससे संबंधित संगठनों के प्रयासों को चिन्हित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। इस वर्ष के लिए जो इसकी थीम थी वो थी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार फिर सुन लीजिएगा, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको यूनेस्को की तरफ से मनाया जाता है। तो यूनेस्को का गठन 4 नवंबर 1946 को हुआ था। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में है। वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक हैं एंड्रो अजोलो। और अब आज की क्विज करंट अफेयर्स में आज आपके लिए क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को कितने करोड़ रुपए जारी किए? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ देना है। वहीं जीएस में आज आपके लिए क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का जिक्र किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #GS के साथ बताना है। और अगर आप इनमें से पता पड़ जाए कि वो कौन सा विद्रोह है, तो अगर आपको पता हो तो उस विद्रोह का सन भी और जगह, या जो भी पता हो सन जगह, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कृपा करें। तो थैंक यू। ये थी आज की वीडियो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी। और मैं फिर कहना चाहूँगा जो भी लड़कियों के कमेंट पर उल जुलूल कमेंट करते हैं, कृपया आप बंद कर दें। ये एजुकेशन चैनल है और यहाँ पर इस प्रकार की किसी भी प्रकार की गतिविधि को स्वीकार नहीं किया जाएगा। थैंक यू।